हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेके स्टडी आईक्यू में। आज पढ़ेंगे मैथ्स। क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहे हैं। आज पढ़ेंगे मैथ में आज पढ़ना है 1A पढ़ा चुके थे। आज पढ़ना है 1B का चैप्टर। पढ़ाने से पहले आज हम पढ़ाएंगे इसका कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद 1B पढ़ाएंगे। तो एग्जाम्पल में कुछ सवाल दिया हुआ है जिसमें देखेंगे। चैप्टर है मेरा वास्तविक संख्या है और सबसे पहला सवाल दिया है इसमें अभाज्य गुणनखंड करें। तो अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद इसको बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये सब पहले की क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा बताएंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या है जो स्वयं से और वन से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो जाएगा हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। इस तरह से जितनी भी संख्या है जो स्वयं से और वन से पूरी तरह से विभाजित होती है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। और उसी विधि से ये गुणनखंड करने के लिए कह रहा है। तो इसमें सबसे पहला सवाल दिया हुआ है। सबसे पहला सवाल है 7429 और इसका एलसीएम निकालना है। तो हम इसको एलसीएम की तरह ही निकालेंगे। तो 7429 दिया हुआ है। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 2 से लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 3 दूनी 6 और ये बच जा रहा था यहाँ पे 19, तो नहीं लगेगा। 5 से भी नहीं लगेगा। ये सब लगाने के बाद अगर नहीं लगा तभी ये 17 से लगाया है। तो हम यहाँ पे 17 से लगा कर देखते हैं। तो अगर 17 से लगाएंगे तो हो जाएगा 17 चौका 68 हो जाएगा। यहाँ पे है 74 में से 68 को घटा देंगे। हम चाहेंगे तो जब भी मैथ बनाते हैं तो उंगली का इस्तेमाल करते हैं, जोड़ने घटाने पे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे यहाँ पे हम आपको घटा कर दिखा देंगे। 74 से अगर हम 68 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा कितना हमारा, एक हाथ से लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 6। तो ये कितना हो गया 62 हो गया। अब 17 तिहाई 51। अब 62 से 51 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, एक 11 बचेगा। और ये 9 है, 9 उतारेंगे तो ये 119 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 17 7 119 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 17। अब फिर से इसको घेरेंगे। अब लगाएंगे 19 से लगाएंगे तो 19 दूना 38, 43 में से 38 हम अगर घटा देते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, यहाँ देखिए 43, 38, 13 में से 8 घटाएंगे। घटाने टाइम हमेशा ध्यान रहे कि हम अपनी उंगली का इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेटर का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे आदत में होता है हम वही करते हैं। तो यहाँ पे 43 से 38 है, ज्यादातर हम उंगली का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ये 8 है, 9 10 11 12 13, 5 बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। और ये 7 था तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 57 हो जाएगा। तो यहाँ 19 तिहाई 57। इस तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ 23 से लगाएंगे तो ये 23 से लग जाएगा एक बार में। तो इस तरह से ये सब जितना भी संख्या से हम इसको भाग विधि की तरह लगाए हैं तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। और उसी विधि से कह रहा था यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करें। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 7429। इसका हो जाएगा 17, 19, 23। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है 3825। अब इसको लगाएंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब ये 2 बच जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 17 3 7 21 और ये 1 बच जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 3 5 15, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और ये 15 हो जाएगा। 3 5 15। अब 5 से लगाएंगे, 5 8 40 और ये 5 25। अब यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 7 35 और ये 17 लग जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 ×
3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, क्योंकि यहाँ पे एक बार में लगा दिए थे। अब इसको हम सजा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हम यहाँ पे मिलाएंगे 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 17, ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 बनाएंगे। 5005 इसका भी निकालना है, गुणनखंड विधि से निकालना है। तो यहाँ लगाएंगे हम 5 से लगाएंगे तो लगेगा 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब यहाँ पे 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7 3 बच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 7 चौका 28, 2 बच जाएगा तो ये 21 हो जाएगा। जो शेष बचता है उसको जस्ट बगल में यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7 × 21। अब इसको लगाएंगे 11 से, 11 एकम 11 कितना बच जाएगा, 14 है तो 3 बच जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 33। तो 11 तिहाई 33। और फिर यहाँ पे लगाएंगे 13 से, 13 एकम 13, इसका हो जाएगा 5005 का हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यह इसका गुणनखंड विधि हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है 1 1 3 2 5 6। अब इसको 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10, ये कितना था 11, 10 हो गया तो 1 बच गया। यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा तो 2 छक 12, फिर 1 बच गया 2 छक 12, फिर यहाँ पे ये पूरा कट गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 8 16, 5 था 4 आया, 2 दूनी 4, 1 शेष बच गया। यहाँ क्या हो गया 16 हो गया तो 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 1 शेष बच गया था, यहाँ 16 हो गया, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, यहाँ 1 शेष बच गया, ये कितना हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, 10 आया, फिर 1 शेष बच गया, यहाँ क्या हो गया 14, 2 7 14। अब 3 से लगाएंगे यहाँ पे, 3 चौका 12, क्या बच जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 21, 3 7 21, 3 एकम 3, 5 था कितना बच गया 2, यहाँ क्या हो जाएगा 27, 3 9 27, फिर लगाएंगे 3 से, 3 एकम 3, 1 शेष बच जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 17 हो जाएगा, 3 5 15, 2 बच जाएगा, 3 7 21, 3 तिहाई 9। अब ये 11 से लगाया है तो 11 से लगाते हैं, 11 एकम 11 कितना बच जाएगा 4, और तो ये 4 बच जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 11 चौका 44, 3 बच जाएगा, 11 तिहाई 33, फिर 11 से अगर लगाते हैं 11 एकम 11, 3 बच जाएगा, 11 तिहाई 33, और अब लगाएंगे 13 से, 13 एकम 13, यहाँ पे इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 3 11 11 13 इंटू 1। अब इसको सजा कर लिखेंगे तो 1 2 3, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 2 बनाएंगे। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के प्रयोग से महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। दो संख्याओं की दशा में लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल को सत्यापित करें। एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं लघुत्तम समावर्तक।
इंटू महत्तम समवर्तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी को सत्यापित करने के लिए कह रहा है। तो इसको सत्यापित करना है, सबसे पहला सवाल दिया हुआ है 26 इंटू 91, ये दो संख्या दिया हुआ है। अब इसका निकालते हैं 26 का, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 13। 91 का निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 13 7 91, तो 7 गुने 13। अब महत्तम समावर्तक निकालने के लिए अगर हम महत्तम समावर्तक निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटा हो। तो यहाँ 2 नहीं है और यहाँ 7 नहीं है, तो अगर हम इसको यहाँ पे कर दे 7 पे पावर नॉट और यहाँ कर दे 2 पे पावर नॉट, इसका मान क्या होता है 1 होता है। इसको हटा भी देंगे तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लिखेंगे तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस महत्तम समावर्तक इसको सत्यापित करने के लिए ही हम यहाँ पे इसको लिखे हैं, ताकि सबसे जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटा उसको लेना था। तो अब महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा 2 पे पावर नॉट 7 पावर नॉट इंटू 13। तो महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा 13। अब लघुत्तम समावर्तक निकालना है, तो लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए दोनों में कॉमन जो होगा उसको भी लेंगे और बड़ा होगा उसको लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 गुने 2 गुने 7, तीनों ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 13 ले लिए, 7 ले लिए और 2 भी ले लिए। अब कुछ नहीं बचा, 13 दूना 26 और 26 7 6 7 42 के 2 दिखाएंगे हम यहाँ पे, हासिल 4 7 दूनी 14 और 4 18, 182 आ जाएगा इसका क्या लघुत्तम समावर्तक। 182 आ गया इसका लघुत्तम और महत्तम कितना आ गया 13। अब इसको सत्यापित करना है, तो यहाँ जो फॉर्मूला हम लिखे थे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक। अब पहली संख्या दूसरी संख्या कौन सा हो जाएगा मेरा, तो जो सवाल में दिया हुआ था 26 और 91, और लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक दोनों को प्रूफ करना है। तो अगर इसके जगह पे हम डालेंगे 26 गुने 91 और इक्वल टू लघुत्तम समावर्तक 182 इंटू महत्तम समावर्तक 13। अब दोनों को गुना करके देखते हैं इक्वल आ रहा है या नहीं। तो फिर यहाँ पे हम गुना करके दिखाएंगे 26 का 91 से गुना करेंगे 6 2 9 6 54, 54 के 4 हासिल 5 बच जाएगा, 9 दूनी 18 और 5 18 19 20 21 22 23 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 23 6 6 3 2, ये संख्या का आ गया 2 3 6 और 6। अब इस दोनों का गुना करते हैं, तो इस दोनों का गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 182, 3 दूना 6 और 3 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3 3 और 2 5 2 8 1 6 6 8 4 12 13 का 3 हासिल 1 और ये 2। अब यहाँ पे दोनों बराबर आ गया। इसी चीज को प्रूफ करना था कि बताइए, यहाँ सवाल में कह रहा था अभाज्य गुणनखंड या अंक गणित के मूलभूत प्रमेय के प्रयोग से महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो महत्तम और लघुत्तम यहाँ पे ज्ञात कर लिए, महत्तम आया मेरा, ये लघुत्तम समावर्तक आया। लेकिन सवाल में तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों दे ही रहा था, तो इसलिए इसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और यहाँ पे कह रहा है कि एवं दो संख्याओं की दशा में, दो संख्या जो दे दिया इसके दशा में लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल को सत्यापित करें। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है इसको ही सत्यापित करना था। महत्तम समावर्तक गुने लघुत्तम समावर्तक और उसके बाद दिया हुआ a इंटू बी, ये जो दिया हुआ है a इंटू बी इसी को बोलते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो ये मेरा सवाल में दिया हुआ था और इसको बनाना था, तो जो हम यहाँ पे बनाए तो इसको तो सत्यापित कर लिए। तो ये क्या हो गया, मेरा प्रूफ हो गया, ये सत्यापित हो गया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ये सही है। अब इसी का सवाल नंबर 2 बनाएंगे
और यहाँ दिया हुआ सवाल नंबर 2, देखते हैं बना के सही है या गलत। 2 का 2 नंबर बनाएंगे। इसमें दिया हुआ है 336 और 546। अब इसमें जो बनाया हुआ है 336 और यहाँ 54 डालकर ही बनाया, जबकि यहाँ दिया हुआ था सवाल में 546, यहाँ पे 6 नहीं लिखा है। तो ये जो बनाया इसका आंसर अलग आएगा और हम जो सवाल के अनुसार बनाएंगे उसका आंसर अलग आएगा। तो हम जो सवाल दिया हुआ है इसी को बनाएंगे, क्योंकि ये अलग बनाया हुआ है, एक संख्या यहाँ पे छूट गया है। तो हम इसको बना के देखते हैं क्या आता है या नहीं। तो 336 का निकालते हैं। अगर 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21। तो 336 का अगर हम निकालते हैं तो इसका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 है और ये है 3 गुने 7। इसका हो जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब 546 का अगर हम निकालते हैं तो यहाँ निकालेंगे 546 का 2 से निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 तिहाई 6। अब ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से 3 9 27, 3 एकम 3 और ये 7 से 13 7 91 होता है, ये हो गया। तो 546 का अगर हम निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 7 गुने 13। अब सबसे पहले हम महत्तम समवर्तक निकालते हैं। अगर दोनों का महत्तम समवर्तक हम निकाले तो क्या आएगा। यहाँ देख रहे हैं जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटा है उसी को लेते हैं। तो यहाँ 2 है, 3 है, 7 है इसका। यहाँ 2 है, 3 है, 7 है, लेकिन यहाँ 13 नहीं है। तो यहाँ 13 पे पावर नॉट हम डाल देंगे। अब दोनों में सब बराबर हो गया, सबसे छोटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 7 और 13 पे पावर नॉट, इसी को लेंगे। तो 2 7 14, इसका महत्तम समवर्तक 14 आना चाहिए, क्योंकि इसमें तो आएगा नहीं, ये दूसरे तरीके से बनाया है तो इसमें नहीं आएगा। मैंने सवाल को ही छोड़ दिया, गलत सवाल बनाया। तो इसको हम अपने तरीके से बनाएंगे, क्या आएगा। इसका आंसर बिल्कुल अलग आएगा इस सवाल से। तो अगर हम बनाएंगे तो इसका आ जाएगा 14, क्योंकि यहाँ 2 पे पावर 4 है और यहाँ 2 पे पावर 1 है। तो इसको लेंगे, महत्तम समवर्तक में छोटे वाले को लेते हैं। और 3 भी लेंगे, क्योंकि 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ 3 भी लेंगे, 3 छूट गया था। और 13 पे पावर नॉट 7 भी लेंगे, तो इसका हो जाएगा 14 तिहाई। जा 42 आ गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए दोनों में से लेंगे, तो इसको लेंगे 2 पे पावर 4, उसके बाद लेंगे 3, उसके बाद लेंगे 7, उसके बाद लेंगे 13, क्योंकि दोनों का कॉमन तो लेते ही है, लेकिन लघुत्तम समावर्तक में जो सबसे बड़ा रहता है उसको लेते हैं और महत्तम समावर्तक में जो छोटा रहता है उसको लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 7 13 7 91, 48 का 91 से गुना करेंगे, क्या बच जाएगा 8 4 9 8 72 का 2, हाथ से 7, 9 चौका 36, 37 43 हो जाएगा। 8 6 3, इसका आएगा 4 3 6 8। अब फॉर्मूला पे लगाएंगे, क्योंकि प्रूफ करना था। महत्तम निकाल दिए, लघुत्तम निकाल दिया, प्रूफ करना है। पहली संख्या ए बी करके लिखते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे। ए इंटू बी इक्वल टू महत्तम समावर्तक गुने लघुत्तम समावर्तक। ए इंटू बी मेरा सवाल है जो वही होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 6 इंटू 5 4 6 इक्वल टू 4 3 6 8 इंटू 42। अब दोनों का गुना करके देखते हैं आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले गुना करेंगे इस दोनों का, उसके बाद इसका करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 6 546 का गुना करेंगे तो 6 36 36 का 6 हासिल
3 छत्तरी 18, 19 20 21 हो जाएगा, हासिल 2 छत्तरी 18 19 और 20, 6 चौका 24 के 4, हासिल 2, 3 चौका 12 2, 14 के 4, हासिल 1, 3 चौका 12 1 13, 6 पंचे 30 के 0, हासिल 3 और 5 तिया 15 15 और 3 18 के 8, हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, 6 5 4 8 2 10 13 के 3, हासिल 1 7 1 8, ये आएगा। देखते हैं आता है या नहीं। 4 3 4 5 6, अब इसका गुना करेंगे तो इसका गुना हम यहीं पे करते हैं। 4 3 6 8 4 2 और दोनों 16 के 6, हासिल 1, 6 दूनी 12 13 के 3, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 4 दूनी 8, 8 चौका 32 के 2, हासिल 3, 6 चौका 24 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 के 7, हासिल 2, 3 चौका 12 13, 14 के 4, हासिल 1, 4 चौका 16 1 17, 6 5 7 7 14 के 4, हासिल 1, 8 4 12 13 के 3, हासिल 1 7 1 8। जो ये आयत हुआ ये आयत, इसका मतलब जो हम बना रहे हैं वह सही है। इसका हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 1 8 3 4 5 6 इक्वल टू 1 8 3 4 5 6, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इक्वल आया। और ये जो बुक में सवाल को बना रहा था तो यहाँ पे एक छूट गया था 6, तो इसलिए ये गलत बनाया है। इसका गलत नहीं बनाया, इसका आंसर अलग आएगा और हम लोग जो बना रहे हैं उसका आंसर अलग आएगा। तो ये मेरा सवाल नंबर 2 हो गया। आगे का देखते हैं। इसी तरह से सारे सवाल को बनाएंगे। 2 का थर्ड नंबर है। 2 का थर्ड नंबर सवाल दिया है 12 15 और 21। इसका हम ऐसे निकालेंगे तो 12 को अगर निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 15 का निकालेंगे, 5 तिया 15 होता है, 3 गुने 5, 21 का निकालेंगे तो इसका हो जाएगा, इसका बस ऐसे निकाल देना है, निकाल के बताना है। 3 7 21, तो इसका होगा 3 गुने 7, महत्तम समावर्तक निकालना है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 पे पावर नॉट डाल देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 होता है उसका मान 1 होता है, इसलिए डालने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस इसको सजाने के लिए डालना पड़ता है, खासकर इस वाले सवाल में। और यहाँ डालेंगे 7 पे पावर नॉट, यहाँ डालेंगे 5 पे पावर नॉट। अब महत्तम समावर्तक निकालने के लिए सबसे छोटा लेते हैं, तो सबसे पहले लेंगे 2 पे पावर नॉट, 5 पे पावर नॉट और 7 पे पावर नॉट, बच जाएगा 3 पे पावर 1। तो महत्तम समावर्तक हो जाएगा 3। लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। लघुत्तम समावर्तक निकालने के लेंगे 2 × 3 × 5 × 7, 3 दूना 6, 6 5 30, 30 7 हो जाएगा 210। अब महत्तम समावर्तक गुने लघुत्तम समावर्तक करके निकालेंगे। इस सवाल को सत्यापित नहीं करना था क्योंकि 3 क्वेश्चन एक साथ दे दिया है, तो ये भी सत्यापित नहीं किया है। इसको बस महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक निकाल कर छोड़ देना था। 3 और 420, 1 सेकेंड, 2 का स्क्वायर था, यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, 2 गुनी 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, तो यहाँ पे एक और हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 420। बस इतना ही करना था इस सवाल में, इसमें सत्यापित नहीं करना था क्योंकि 3 सवाल दिया हुआ है। अब आगे है चौथा सवाल। चौथा सवाल है 108, 240 और 504। 108, 240 और 504। 108 का निकालना हम सबका निकाल के बताएंगे। 108 का निकालते हैं पहले। 2 5 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 9 तिया 27, 3 तिया 9। इसका हो जाएगा 108 का हो जाएगा
2 का स्क्वायर, 3 का क्यू। अब देखते हैं 240 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 3 पचे 15। तो इसका हो जाएगा 240 का हो जाएगा 2 का 1 2 3 4 2 पे पावर 4, 3 इंटू 5। 504 का निकालेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से लगेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21। अब यहाँ पे हमको लिखना है तो इसका 240 का लिखेंगे। 2 पे पावर 4, 3 इंटू 5 और 504 का लिखेंगे। 2 का 1 2 3, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 7। महत्तम समावर्तक निकालना है। यहाँ लिखेंगे 5 पे पावर नॉट, यहाँ लिखेंगे 7 पे पावर नॉट, 7 पे पावर नॉट और यहाँ लिखेंगे 5 पे पावर नॉट। तो अगर हम लेते हैं तो 2 का स्क्वायर, 2 पे 4, 2 का क्यूब है तो यहाँ लेंगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 और 3 का क्यूब तो यहाँ लेंगे 3, 7 पे पावर नॉट और 5 पे पावर नॉट। यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 3, महत्तम समावर्तक हो जाएगा 12। और क्या लघुत्तम समावर्तक निकालना था? लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए सबसे बड़ा लेंगे 2 पे पावर 4 इंटू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब और उसके बाद लेंगे 5 और 7, 5 और 7 उसका सबका गुना कर देंगे। इसका करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 16 पंचे 80 और 3 तिहाई 9 तिहाई 27। तो 16 और 27 हम यहाँ पे 5 7 35, 35 और 16 का गुना करते हैं। 6 पंचे 30 के 0 हासिल, 3 छत्री 18, 19 20 21, यहाँ हो जाएगा 210, 5 3 0 6 5। 35 का 16 से गुना किए हैं क्योंकि ये 7 5 35 और 2 का पावर 4 किए थे तो 16 आया है। अब ये 560 का 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 से गुना करेंगे तो 27 से गुना करके दिखा देते हैं यहाँ पे। 560 का 27 से गुना करेंगे तो 0, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 7 5 35 4 39, 0, 6 2 12 के 2 हासिल 1, 5 2 10 1 11, 0 2 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 4 1 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अब देखते हैं सबसे लास्ट सवाल को। सबसे लास्ट सवाल दिया हुआ है 3 का। तीन नंबर सवाल है। महत्तम समावर्तक दिया हुआ है 306 और 651 का 7 दिया हुआ है। लघुत्तम समावर्तक भी दिया हुआ है 306 और 651। महत्तम समावर्तक दे दिया है, लघुत्तम समावर्तक दे दिया, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक। तो पहली और दूसरी संख्या को गुना कर देंगे और इसे एक संख्या से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 306 गुने 651 बटे 7। जिससे एक फॉर्मूला अभी पहले पढ़ा है, A इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, यही होता है ना। अगर इसमें से एक संख्या दे दिया है और ये नहीं दिया है तो इसको निकालना रहेगा तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है तो इससे करेंगे तो 7 से कटेगा, 7 7 9 63, 7 तरीके 7 9 63 और 7 21। अब है 306 गुने 93, इसको गुना करके दिखा देते हैं क्या आएगा। 306 और 93, 36 18 के 8, 3 3 9 9 छक 54, 9 27, 8 5
14 के 4 हासिल 1, 284 आ गया जो यहाँ दिया हुआ था 28458, यही इसका आंसर है इसका। और सबसे लास्ट सवाल दिया है, 4th नंबर सवाल बनाते हैं। 4th नंबर सवाल है कि यदि 6 पे पावर n, अगर 6 पे पावर n है तो यहाँ पे n इक्वल टू कुछ भी डालते हैं, कुछ भी 0, 1, 2, 3 तो क्या आएगा? तो सिंपल है, अगर हम 6 पे पावर 1 डालेंगे तो यहाँ क्या होगा 6 हो जाएगा। 6 पे पावर 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6। उसके बाद तो ये अगर डालते हैं तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं 2 गुने 3, और इसको भी तो ऐसे तोड़ सकते हैं 2 गुने 3। ये हो गया। 6 का क्यूब डालेंगे क्या आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। तो इसको भी तोड़ेंगे 2 इंटू 3, फिर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3, फिर इसको तोड़ेंगे हो जाएगा 2 इंटू 3। फिर अगर 4 डालते हैं तो भी वैसे ही होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3, फिर इसका हो जाएगा 4 बार लिखना था 2 इंटू 3, फिर इसका हो जाएगा 2 इंटू 3, फिर इसका हो जाएगा 2 इंटू 3। किसी भी संख्या पे यहाँ यही करा कि n पे पावर अगर हम कुछ भी डालते हैं तो क्या आएगा, तो जितना भी डालेंगे तो यही चीज आएगा। इसी को कह रहा था कि जांचे कि क्या 6 पे पावर n अंत में शून्य आ सकता है। जहाँ n एक प्राकृत संख्या है तो कुछ भी डालेंगे तो मेरा यही चीज आएगा, इसी को प्रूव करना था। तो इस तरह से एग्जाम्पल के सारे सवाल को हम सॉल्व करके दिखा दिए हैं। आप एक बार फिर से खुद से सॉल्व करें, इसके बनाए हुए को सॉल्व नहीं करना है, खुद से सॉल्व करना है। ये बस सपोर्ट के लिए रहता है, आपको देखना है कि हाँ ये कैसे बनाया है। कभी भी इसके बनाए हुए को कॉपी नहीं करना चाहिए, खुद से बनाना चाहिए, उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस तरह से आप बना कर देखें, नहीं समझ में आए तो फिर से मेरे क्लास को कम से कम 2 से 3 बार देखें, तभी समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।